एक रात 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसे पनिहाटू कैंप में बिताने के बाद आज हमारी इस यात्रा का सबसे अहम दिन था। आज हमें उन कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना था जहां हर कदम पर प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही थी। 15,700 फीट ऊंचा थामसर पास, बर्फ में छुपी विशाल झीलें, कपड़ों को चीरती बर्फीली हवाएं, विशाल बर्फीले ग्लेशियर, तेज बहती नदियां, खड़ी चढ़ाइयां और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा। लेकिन इन सभी मुश्किलों के पीछे हमारा सिर्फ एक सपना था, हिमाचल की सबसे दुर्गम और रहस्यमयी गांवों में से एक बड़ा भंगाल पहुंचना। क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए? रास्ते में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और आखिर कैसा है बड़ा भंगाल जहां आज भी सड़क नहीं पहुंचती? आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर का दूसरा और सबसे यादगार अध्याय। 2 दिन की कठिन ट्रैकिंग, सैकड़ों मोड़ और हजारों फीट की चढ़ाई के बाद आज वो दिन था जब पहली बार हमें बड़ा भंगाल दिखाई देने वाला था। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले इस रास्ते ने हमारी असली परीक्षा ली। तो गुड मॉर्निंग साथी, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथी आज मेरे इस ट्रैक का दूसरा दिन है, बड़ा बंगाल वाला जो ट्रैक है, सोलो ट्रैक। और अभी सुबह के 4:45 हो चुके हैं और ये जो पनिहाटू, अभी यहाँ से मुझे निकलना है। तो ये है चाचा जी का ढाबा जहाँ पे रात गुजारी मैंने, ये देखिए पहली देर शायद। और यहाँ पे मैंने पूरी टेंट पे मैं सोया था। तो अभी यहाँ से निकलना है और अभी जो एलिवेशन हमको गेन करना है वो 1100 मीटर के आसपास गेन करना है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ बड़ा बंगाल के लिए उतरना है। 1100 मीटर का एलिवेशन जो गेन करना है भाई, बिल्कुल खड़ा पैच है। और कल भी 1100 मीटर का एलिवेशन गेन करा था, तो उसमें सुबह 9 से लेके रात के 8 बज चुके थे। अभी देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। समय ज़्यादा लगने वाला है और हालत ख़राब होने वाली है। चलिए अभी इस सोलो ट्रैक की जर्नी को फिर शुरू करते हैं और पहुंचते भाई कांगड़ा के सबसे दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में। चलिए अभी निकलते हैं। तो साथियों समय हो चुका है 5:05 और मैं पनिहाटू से कोई 5-7 मिनट चला हूं और अभी मैंने इतनी चढ़ाई कर ली है। और वो जो नीचे दिखाई दे रही भाई जगह, ये नीला जैसा जो टेंट है, यहीं मैंने रात गुजारी है। तो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आना होता है और आपको इस तरीके का रास्ता दिख जाएगा। ये देखिए इस तरीके का। कुछ लोग यहाँ से सामने की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि सामने वाला रास्ता जो है थोड़ा विजिबल ज़्यादा है, उधर लोग रहते हैं परमानेंट। जब तक ये दुकान रहेगी तब तक लोग वहाँ रहेंगे। तो अभी कुछ ही मीटर मैंने गेन करे हैं और आज का टॉप 4700 प्लस मीटर का है। बहुत लंबी चढ़ाई है। चलिए निकलते हैं, सफ़र लंबा है और समय कम है। चलिए तो भाई लोग, अभी बिल्कुल खड़ा पैच जो है वो थमसर तक लगेगा और हालत पूरी खतरनाक वाली ख़राब होगी। सुबह सुबह मांसपेशियों की जो मेहनत हो रही है भाई, उससे फ़ायदा मिल रहा है। थोड़ा एल्टीट्यूड जो है जल्दी गेन हो रहा है और इतनी ज़्यादा अभी थकावट नहीं लग रही। जैसे एनर्जी ड्रेन हो जाए उसके बाद तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये है रास्ता और मुझे लगता है अभी कि वो जो ऊपर टॉप दिखाई दे रहा है वो थमसर ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी भी कंफर्म नहीं है कि वो थमसर है कि नहीं, थोड़ा ऊपर जाके कंफर्म होगा। हाँ चलिए देखते हैं। अभी 1 किलोमीटर का एल्टीट्यूड गेन करना मुझे, मतलब 1000 मीटर के आसपास। तो बहुत ही कड़ी मेहनत होने वाली है। अगर जो एवरेज स्पीड के हिसाब से चलते हैं तो भाई 3 घंटों में मैं फतेह कर लूँगा इस टॉप को। और अगर हालत ख़राब होती है, ऑक्सीजन थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो फिर भाई दिन भी लग सकता है ऊपर चढ़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं भाई इस खतरनाक यात्रा के साथ। ये देखिए इस तरीके का रास्ता है और ये सामने जो रिवर दिख रही है उल रिवर, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो थमसर जो ऊपर लेक है वहीं से है। तो साथ ही अभी चलते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है, जिसमें मैंने एक बार भी रेस्ट नहीं ली है और इसमें मैंने 300 प्लस मीटर का जो एलिवेशन गेन किया है। अब मुझे यहाँ से थमसर पास बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, लेकिन
चढ़ाई जो वो भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और थमसर पास तक पहुंचने के लिए मुझे करीब अभी 900 मीटर का एलिवेशन गेन करना है। तो अगर यही चाल रही तो अगले 3 घंटों में मैं थमसर पास पे होऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि ऊपर चाल ढीली हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आएगी तो धूप का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बस मोड़ 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 खड़ी चढ़ाई, मोड़ 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 ऐसे है, इसी तरीके का रास्ता है थमसर पास का। तो चलिए थोड़े ऊपर अपडेट देते हैं। अभी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 बजे की बजाय मैं 4 बजे निकला होता तो और अच्छा होता। चलो कोई नहीं, थोड़ी नींद भी पूरी होना जरूरी है। पिछले कल नींद अच्छी होगी पूरी, 11 बजे सोया था और 4 बजे उठ गया, मतलब कि 5 घंटे की नींद हो चुकी है। लेकिन उससे एक दिन पहले जब मैं सोया था तो 2 ही घंटे की नींद हुई थी। और आज देखते हैं टाइम से पहुँचेंगे तो भाई आज तो अच्छे से सोएंगे। चलिए तो साथियों 1.5 घंटा हो चुका है चलते हुए। अभी पहला ब्रेक लिया है और 420 मीटर का एल्टीट्यूड गेन किया है। और यहाँ से इस वैली का नज़ारा देखिए भाई। तो नीचे कुछ बंदे मुझे दिख रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरफ देखिए भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। नीचे तो जोटी में तो 2 वाटरफॉल्स हैं, बड़े बड़े से, ये क्या बताऊँ। और सामने की वैली देखिए, लगातार रेंज देखिए, सूरज की किरणें पड़ रही हैं भाई सुबह सुबह। और ग्लेशियर्स देखिए कैसे थमे हुए हैं सारे। तो 2 मिनट रुकूंगा और उसके बाद फिर निकल जाऊँगा। अभी मुझे 800 मीटर का एलिवेशन और गेन करना है। तो साथियों समय हो चुका है 6:50 और सूर्य की पहली किरण अभी यहाँ पे पड़ी है। और ये जो जगह यह है भेड़पाल, और इस जगह का जो एल्टीट्यूड है भाई 4080 मीटर के आसपास है, 4070-80 इसी के आसपास। तो बहुत से लोग यहाँ पर भी स्टे करते हैं, क्योंकि जो ऊपर का सफ़र है वो सुबह के लिए थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट राजगुंदा से आते तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ पे आप टाइमली पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास तो ही यहाँ पे पहुँचें। क्योंकि इस जगह पे आप देखिए जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। फूलों की वादी है, वहाँ पे टपरी भी बनी है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। अभी होगा तो थोड़ा भाई यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे टेंट लगाने के लिए जगह बढ़िया है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो भी बंधु इस ट्रैक पे आएगा और वो चाहता है कि भाई भेड़पाल में रुकना है, तो भेड़पाल में रुकने के लिए भाई टाइमली पहुँच जाएँ, क्योंकि पहाड़ों पे टाइम ही बहुत मैटर करता है। अब मुझे आगे जो सफ़र करना है 700 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना है, 500 मीटर का मैंने कर लिया है। जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें मैंने 200 मीटर का एल्टीट्यूड गेन किया है, क्योंकि थोड़ी चाल स्लो हो गई ऐसा लगता है, या फिर चढ़ाई है थोड़ी ज़्यादा थी। तो अभी बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये थमसर पास है कि इसके पीछे कोई और रेंज दिखेगी, तो वो तो ऊपर जाके पता चलेगा। चलिए निकलते हैं साथियों। तो अभी मैंने नीचे पता करा और मैंने पूछा कि ऊपर किसी ने टॉप को क्रॉस किया है, तो भाई उनका कहना था कि किसी भी बंदे ने इस साल इसको क्रॉस नहीं करा है, यानी कि जो मेरी तरह या फिर कोई बंदे जो पीछे आ रहे हैं उनकी तरह। तो आज जो टॉप मैं क्रॉस करूँगा तो मैं पहला ही बंदा होऊंगा इस साल इस टॉप को क्रॉस करने का, और वो भी सोलो। तो बहुत ही एक खुशी है, एक प्राउड हो रहा है भाई कि भाई इतने समय से इस सफ़र का प्लान किया था, लेकिन अब मैं एक्सपीडिशन कर रहा हूँ इसका। चलिए बढ़ते हैं।
तो अभी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। 4220 मीटर पे अभी मैं पहुंच चुका हूँ एल्टीट्यूड पे। पीछे चढ़ाई खड़ी है, धूप लग चुकी है। धूप की वजह से हालत बहुत ख़राब हो रही है। ये पूरी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ अभी, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और चढ़ते समय ये जो उल नाला है, उल इसके साथ साथ ही जाना है, इसके साथ साथ में ही रास्ता है। थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूजिंग जहाँ पे भेड़ पाल वाली जगह है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे घोड़े जो खुले छोड़े होते तो कभी यहाँ से जाते कभी यहाँ से जाते, तो जो प्रॉपर रास्ता वो ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि भेड़ पाल से जो नदी वाली साइड है उसकी तरफ ऊपर बढ़े, ये वाली नदी जो इसकी तरफ, तब आपको प्रॉपर रास्ता इजीली मिल जाएगा। तो आगे ऐसा रास्ता है, ये देखिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, धूप लग चुकी है, टाइम को जल्दी से कवर करते हैं इसको, तभी फ़ायदा है। तो साथियों करीब 8 बजे का टाइम हो चुका है और करीब 3 घंटे चलते हुए हो चुके हैं मुझे। और इसमें मैंने 800 मीटर का एलिवेशन गेन किया है। और भाई ये रास्ता देखिए, बिल्कुल खड़ा रास्ता है भाई, बहुत हालत पतली हो रही इस रास्ते में। अब सूरज भगवान भी निकल चुके हैं और उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो चुकी है, पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। पहले जो अर्ली मॉर्निंग चले थे उसमें स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मतलब उसमें 1 घंटे में मैंने 300 मीटर या 320 मीटर का एल्टीट्यूड गेन किया था, और उसके बाद 2 घंटे में करीब 500 मीटर का एलिवेशन गेन किया। अब टॉप के लिए करीब 410 या 400 मीटर का सफ़र रह चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो साथ ही अभी पानी की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पानी ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो वो जो पीछे भाई लोग जा रहे हैं उनसे पानी लिया है अभी, क्योंकि इधर पानी नहीं है और जो नदी है थोड़ी दूसरी साइड से जा रही है। तो अभी जिस एल्टीट्यूड पे मैं बैठा हूँ ये इंद्रार पास के टॉप का एल्टीट्यूड है, 4343 के एल्टीट्यूड पे अभी बैठा मैं। और अभी जो थमसर पास है वो 4700 प्लस, मतलब कि 400 मीटर लगभग और है। मतलब इंद्रार पास से थमसर पास 380 या 400 मीटर ऊंचे है। हाँ सर, बढ़ते हैं धीरे धीरे। ऐसे तो मन कर रहा है कि इधर सो जाऊँ, नींद बड़ी आ रही है, पर रेस्ट काफ़ी लंबी होगी, अभी शरीर ठंडा होने लग पड़ा है। हाँ अब मन नहीं कर रहा चढ़ने का, क्योंकि सनलाइट पूरी तरफ छा चुकी है और हर जगह पे पानी की डिमांड हो रही है। तो साथियों चलते हुए हो चुके हैं 4 घंटे मुझे, और भाई लोग साथ में मिल पड़े हैं। ये भाई लोग भी अभी बड़ा बंगाल जा रहे हैं, और भाई लोग खाना खा रहे हैं और मेरे को भी खाना खिला रहे हैं। हाँ जी भाई जी, मैनेजर साहब। तो अभी एल्टीट्यूड यहाँ का 4400 मीटर के आसपास है, और 300 मीटर का सफ़र या 350 मीटर का सफ़र अब बचा है टॉप के लिए। बस यही हार्ड पैच है, यहाँ पे नींद भी आ रही है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, पानी भी ज़्यादा शरीर मांग रहा है, थकावट भी हो रही है। तो अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, चाय पी थी, अब निकलते हैं इसके बाद। चलिए। हाँ तो साथ ही अभी एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे पीछे थमसर पास भी दिख रहा है, और ये सामने थमसर लेक भी दिख रही है। और देखिए इस बर्फ़ के टीले से होकर आया हूँ, बहुत मुश्किल से आया भाई, बार बार पैर नीचे धंस जा रहा था। तो अभी जो भी साथी मेरा भाई बंधु यहाँ पे आता है तो ये देख ले कि बर्फ़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस कर लो, और एरिया देख देख के चढ़ना, क्योंकि कहीं कहीं पे 2-2 फुट 2.5 फुट पैर से धंस जा रहा है। और चश्मा रखना ना भूलें भाई, क्योंकि ये बर्फ़ जो है बहुत ही ख़तरनाक है। चश्मा लगाया मैंने, इसलिए मैं अभी देख पा रहा हूँ, इससे पहले मैं चश्मा नहीं लगा रहा था तो दिक्कत हो रही थी। चश्मे से बहुत हेल्प मिल रही है। तो अभी अगली अपडेट आपको देते हैं थमसर पास से। अभी टाइम लगेगा थमसर पास पहुँचने के लिए, कम से कम आधा पौना घंटा। चलिए निकलते हैं यहाँ से, और आगे भी बर्फ़ चढ़ना भी काफ़ी दिक्कत होगी, ऊपर भी। चलिए, चढ़ाई लगी हुई है और हालत भी ख़राब हो गई है, चढ़ने की स्पीड बहुत कम है, जिसमें एक बार पैर धंस जा रहा तो भाई निकलने में मुशक्क़त करनी पड़ रही है।
और जब मशक्क़त करे तो भाई एनर्जी लग रही है, और एनर्जी लग रही है तो भाई शरीर की हालत ख़राब हो जा रही है। ओ भाई चारों तरफ बर्फ पड़ी भाई, खतरनाक माहौल बन गया। पास यही रहा बस, पर ये खतरनाक दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं। तो साथियों 12 बजे का समय हो चुका है और अभी हम पहुंच चुके हैं थमसर पास पे। तो लास्ट का जो पैच था भाई, लास्ट के जो 3 घंटे हैं ना भाई, वो पूरे स्ट्रगल में गए। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। इस तरफ तो पूरी वैली ही बर्फ से ढकी हुई है, तो आगे का भी सफ़र मुश्किल भरा होने वाला है। ये देखो, सबसे मेन बात तो ये, उतरना कैसे, इधर घूम के उतरना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और वो पीछे बाबा मणिमहेश के दर्शन हो रहे हैं भाई थोड़े से, और नीचे एक लेक और है, बीच में और लेक है। इधर भी 2 लेक्स हैं, लेकिन वो बर्फ में डूबी हुई हैं। तो ये है भाई लोग अपने जो बड़ा बंगाल जा रहे हैं। और तो भाई लोग 2 महीने के लिए बड़ा बंगाल शिफ्ट हो रहे हैं। और इस तरह पे दिखाता व्यू आपको। तो ये है थमसर लेक, और वो पीछे से बादल आ रहे हैं। जोत जो होते हैं ना, जो पास होते हैं भाई, परीक्षा लेते हैं आपकी, बड़ी परीक्षा ली। इधर तो मन कर रहा था वापस हो जाए, लेकिन लास्ट में भोलेनाथ दे दी मुझे। चलिए थोड़ी से कुछ खा लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो अभी थमसर से नीचे हैं, आई सामान कुछ भी। अभी थमसर से नीचे आ रहे हैं, और भाई लोग देखिए नीचे उतर रहे। ओके, यहाँ से थोड़ा फ्लैट है। ठीक है, आ जाओ। आ गया। तो भाई लोग उतर रहे हैं नीचे थमसर पास को। पूरी बर्फ की दीवार है यहाँ पे, और अब मेरी बारी है। उनके फुटप्रिंट्स के पीछे ही जाऊंगा। तो ये देखिए थमसर पास पूरा बर्फ से ढका है भाई। ये देखिए बहुत मुश्किल रास्ता। अभी वो नीचे तक जाने में थोड़ा मुश्किल जाएगा ज़्यादा। तो चलिए निकलते हैं। तो कितना खड़ा पैच उतरने के लिए देखिए। तो आराम से उतर लेते हैं, फिर नीचे से वीडियो बनाते हैं। अभी जो टफ वाला पार्ट था बर्फ वाला वो उतर लिया है, लेकिन स्टीप उसका ढलान है। एक ऐसी ही ढलान थमसर पास से पार करी, एक अब ये कर रहे हैं, और अभी आगे बर्फ में काफ़ी लंबा सफ़र है। जैसे बर्फ ख़त्म होगा वैसे आगे का सफ़र जो है थोड़ा आसान होगा, लेकिन सफ़र आज काफ़ी लंबा है। चलिए तो अभी थमसर पास से उतर रहा हूँ साथियों, और उतरते उतरते मुझे लेक्स दिखी हैं। देखिए, ये देखिए
ग्लेशियर लेक, ये देखिए कितनी बड़ी लेक है, ये देखिए पानी कितना खूबसूरत है। वैसे आपने बाकी लेक्स ड्रोन के माध्यम से देख ली होंगी, लेकिन अभी तक कई लेकों का जो नाम है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि कुछ लेकें जो हैं ग्लेशियर के पिघलने के बाद कुछ ही टाइम पहले निकली हैं, तो इन लेकों का नाम बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो इसमें जो लेक है, एक थमसर पास वाली लेक जो है थमसर लेक, एक जो पास से पीछे है वो थमसर लेक है, और एक नीचे है उसको भी थमसर लेक बोलते हैं। अब ऐसा रास्ता है आगे, अब यहाँ से चलते हैं, अब देखते हैं कि बर्फ़ वाला पैच आता कि नहीं आता है। साथियों 1:40 का टाइम हो चुका है और ये करीब 300 मीटर का एलिवेशन जो डाउन कर लिया है। मेरे साथ जो बंदे चले थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अभी अकेला रह गया हूँ। बर्फ़ में उतरने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हमारे सामने एक और लेक, ये है थमसर डली लेक, और यही एक्चुअली इस पूरे एरिया में सबसे बड़ी लेक है थमसर वाले पास के आसपास। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि मौसम ख़राब ना हो उससे पहले यहाँ से निकलना है। चलिए तो साथियों अभी समय हो चुका है 2:20 और अभी मैं इस लेक के एज पे पहुँचा हूँ। तो ये लेक काफ़ी विशालकाय है और लंबी है। अभी तो मुझे नहीं पता कि कितने, इसका रेडी से चेक करके बताऊंगा आपको, लेकिन अब रास्ता लंबा लगने लगा है, हालत ख़राब हो रही है बहुत ख़तरनाक तरीके से। ये जो रास्ता होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। चलिए देखते कितना रास्ता है ये, उसके बाद आगे अच्छा रास्ता आएगा तो देखते हैं। चलिए उठते हैं। तो 2.5 घंटे हो चुके हैं टॉप से निकले हुए, और अब इस तरीके के एरिया में फंसे हैं। और ये जो एरिया है पहले बर्फ़ ने दिक्कत करी, अब ये एरिया दिक्कत कर रहा है। ये पत्थर वाला जो पैच है ये भाई बहुत ही ख़तरनाक है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मन कर रहा है कि यहीं पे टन लगा के यहीं सो जाऊँ। थोड़ी ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस भारी है अभी। तो कोई बात नहीं, तो चलिए चलते हैं भाई, ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए। चार बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और अभी पहुंचे एक जगह मरू में। तो मरू कितना खूबसूरत है, यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए येलो फ्लावर की वैली भाई, और वाइट कलर मिक्स, कितना खूबसूरत है। अभी बड़ा बंगाल काफ़ी दूर है, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं बड़ा बंगाल के लिए। और जो साथी मुझे मिले थे रास्ते में वो बहुत आगे चले गए और मैं बहुत पीछे हूँ। चलिए देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। चलिए। साथ ही समय हो चुका है 5:40 और अभी हम ये पूरी ढलान उतर के आए हैं। ये देखिए भाई लोग भी साथ में आ रहे अभी, और हम ही साथ में इस तिरपाल के पास रुके हैं कि यहाँ पे चाय पिलाने वाला कोई अंकल मिल जाए या कोई भाई बंधु मिल जाए, लेकिन ऊपर भी कोई नहीं मिला और नीचे भी कोई नहीं मिला। तो अभी जिस लोकेशन पे मैं बैठा हूँ यह है उदग करके जगह है, इसका नाम उदग। यहाँ से बड़ा बंगाल करीब 3 घंटे का रास्ता है। 5:30 हो चुके हैं, 5:40, मतलब 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर अच्छे से चलते रहे तो। ये एरिया देख लीजिए,
ये लोकेशन घोड़े वगैरह हैं यहाँ पे। अब थोड़ी देर में बड़ा बंगाल दिख जाएगा थोड़े आगे जा कर के, तो देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता है। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो साथियों समय हो चुका है 6:30 और दिन भर की मुशक्क़त के बाद अभी हमको एक नज़ारा दिखा है। यहाँ से बड़ा बंगाल हमको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मुझे बड़ा बंगाल पूरा गांव दिखने लग पड़ा है। ये देखिए, मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला व्यू मुझे मिल जाएगा देखने को, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर भी आखिरकार दिख ही गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, वो तो शॉर्ट है, लेकिन ये नज़ारा यहाँ से जो दिखता है काफ़ी सुकून देता है। भाई लोग भी साथ साथ में चले हैं। अगर भाई लोग नहीं होते तो शायद मुझे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सी जगह रास्ता बहुत घुमाने वाला था। तो चलिए अभी अगला शॉट बड़ा बंगाल में ही दिखाते हैं। तो साथियों समय हो चुका है 10:22 और अभी मैं एक जगह पे टेंट लगा के रुका हूँ। तो जो साथी मेरे साथ आए थे तो उन्होंने मुझे अपने घर पे खाना खिला दिया, लेकिन मुझे वो शूट करना ठीक नहीं लगा। लेकिन आपको कल उनसे मिलवाता हूँ मॉर्निंग में। तो आज का जो ट्रैक था वो काफ़ी हार्ड था। हाँ, अभी मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थोड़ी। तो पनाटू से सुबह जब ट्रैक शुरू किया तो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी। तो उस चढ़ाई को करने के लिए करीब 7 घंटे का टाइम मुझे लग गया और 1200 मीटर की एल्टीट्यूड को गेन करना था। लेकिन जैसे हम चढ़ाई चढ़ के टॉप पे पहुंचे 12 बजे के आसपास, उसके बाद तो नज़ारा ही बदल गया। व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो उतरने का सिस्टम था वो बहुत ख़राब था। बिल्कुल खड़ी ढलान वाला जो बर्फ़ था वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था और मुझे तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा बाकी भाइयों से थे। तो वो जहाँ से आराम से जा रहे थे वहीं मैं धंस जा रहा था। तो फिर भी उधर से उतरते हम करीब 8 बजे बड़ा बंगाल का जो एंट्री गेट है वहाँ पे पहुँच चुके थे। और उसके बाद भी पैदल चलना पड़ता है और 8:45 बजे के आसपास हम बड़ा बंगाल गांव में पहुँच गए, जो लोअर बड़ा बंगाल है उसमें। तो अभी आज तो शाम को शूट नहीं करा, लेकिन जो कल का दिन होगा उसमें मैं गाँव के शूट्स लूँगा और जो भी इस गाँव के बारे में कुछ ख़ास चीज़ें हैं वो आपको मैं कल ज़रूर बताऊँगा। तो आज बहुत ज़्यादा थकावट हुई है और एक हिदायत है जो भी इस ट्रैक को कर रहा है। मैंने वैसे इसको 16 अटैम्प्ट करा और 16 में मुझे ऐसा लगा कि भाई दिक्कत वाला रास्ता है। अगर ये भाई लोग नहीं होते तो बीच में कहीं पे मैं रास्ता भटक भी जाता, क्योंकि स्नो से पूरा एरिया कवर था और कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। तो भाइयों की हेल्प से मैं इधर आराम से पहुँचा हूँ। और जो भी भाई 16 अटैम्प्ट करता है इसको, तो मेरी तरफ से यही हिदायत है कि इस ट्रैक को 3 दिन में करें। फर्स्ट डे जो पनाटू में रुके, सेकेंड डे माडू में रुके और थर्ड डे में आप फिर इधर पहुँचे, क्योंकि सेकंड डे के लिए ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। एकदम से इतना एल्टीट्यूड गेन करना और एकदम से भाई जो 2200 मीटर का एल्टीट्यूड है वो उतरना पड़ता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक वाली चीज़ है। तो जो भी आ रहा है किसी को साथ में लेके आए, या फिर उसको रास्ते की अच्छी नॉलेज है और यहाँ पे आता रहता है वही आए भाई। फर्स्ट टाइमर जो है भाई किसी को साथ में लेके आए। और थमसर पास से जो मैंने आपको वहाँ की लेक्स के दर्शन करवाए, वो अभी सारी लेक्स ओपन नहीं है, लेकिन अगस्त लास्ट तक वो लेक्स ओपन होंगी। तो अगस्त लास्ट में उन लेक्स का भी एक सेपरेट ट्रैक होगा। देखते हैं अगर बन जाता है प्लान तो। वैसे बाकी कल आपको बड़ा बंगाल के गांव के बारे में बताते हैं। और आज भाई वो थक चुके हैं, अब सीधे सोने की बारी है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।